यूं तो करोड़ों लोग इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं। यूं तो करोड़ों लोग इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो अपने कदमों के निशान इस जहां में छोड़ जाते हैं। वो होते हैं वो लोग जो सभी के दिलों में सदा के लिए उतर जाते हैं। जिनके गुणों की गाथा स्वयं गाता हो भगवान भी, ऐसे गुणों की खान बहुत ही महान आदरणीय थे प्रिय भैया जी श्याम पचौरी जी। आइए सुनते हैं भैया जी के अविस्मरणीय ब्रह्मा बाप के साथ के अनमोल अनुभव आदरणीय सीता दीदी जी के श्रद्धा सुमनों के रूप में। तो शारीरिक बीमारी ने जब घेरा तो भैया जी साकार बाबा के सामने गए और जाकर के बाबा को अपनी जो भी बीमारी थी सो बताई। तो बाबा ने कहा, बच्चे कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, क्या इंजेक्शन लगवा रहे हो, बाबा के सामने लेके आओ। और बाबा ने कहा कि ले करके इन सब दवाइयों को, इंजेक्शनों को और नक्की लेक में फेंकाना। तो जो बाबा आज्ञा दे, इतना तो बाबा की आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, जो बाबा आज्ञा दे। और बाबा ने वो सारी दवाइयाँ भैया जी से नक्की लेक में फेंकवाई। और उसके बाद बाबा ने कहा, 1 घंटा तुम्हें मेरे पास में आना है और ब्रह्मा बाबा साकार बाबा और सामने बिठा करके भैया जी को दृष्टि देखते थे और उस दृष्टि से उनके रोगों को इस प्रकार से उस सर्वशक्तिमान बाबा ने खींच लिया। साथ में यीशु दादी को डायरेक्शन दिया कि इस बच्चे को एक सेब जिस पर मक्खन लगा करके रोज खिलाना। तो भैया जी बताते हैं 15 दिन तक मैं बाबा के पास में रहा और बाबा ने अपनी दृष्टि के द्वारा और जो भी खाने पीने का दिया था उसके द्वारा और मेरे को उस बीमारी से एकदम से मुक्त कर दिया। तो भैया जी को हम देखते थे कि उनका बाबा के अंदर इतना दृढ़ निश्चय था कि कहते थे कि अगर ब्रह्मा बाबा भी ये कहे कि ये सब मैं जो सुना रहा था ये सब झूठ था, ये सब गलत था, तो मैं कहूँगा कि नहीं, आपने तो ये ज्ञान सुनाया ही नहीं, आपके अंदर तो निराकार शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो हम देखते थे उनके निश्चय में इतना निश्चय बहुत अटूट था। ऐसे थे आदरणीय प्रिय भैया जी श्याम पचौरी जी। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में एक गांव में जन्म लिया जिसका नाम था बोहरेवास गांव। विद्यार्थी जीवन में भगवान को पहचान करके उन्होंने भगवान को अपना बना लिया। ऐसे थे आदरणीय प्रिय भैया जी श्याम पचौरी जी। आपकी लगन और प्यार को देखकर बाबा ने विश्व कल्याण के कार्य में आपको लगा दिया। आपने भी दधीची ऋषि मिसल स्वयं को ईश्वरीय सेवा में लगा करके तन मन को गला दिया। बाबा और मम्मा संग दादियों की पालना से अति स्नेह मिला। महेंद्र भाई साहब और बड़ी बहन जी बिमला जी का संग मिला। ऐसे थे परम आदरणीय भैया जी श्याम पचौरी जी। श्याम पचौरी भैया जी जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे और ज्ञान में आगे बढ़ाने का श्रेय पूरा उनका ही, भैया जी का ही रहा। पहली बार की वो बात बताती हूँ कि जब से पहली बार बाबा से मिलने दिल्ली में गए, साकार बाबा आए हुए थे दिल्ली में। तो जब दिल्ली में मिलने के लिए गए तो और पार्टियाँ बुलाई जा रही थी, आगरा का नंबर नहीं आया था जब तक मिलने का।
तो भैया जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो और जो गुरु होते हैं टाइम हो जाए तो कहीं मना कर दे बाबा अब नहीं मिल रहे हैं। तो भैया जी जा कर के दूसरे के ग्रुप में ही जा कर के अंदर में चले गए और बाबा के पास जा कर के मिलाए और दृष्टि भी ले आए, नाम भी बताया है और दृष्टि भी ले आए। फिर दोबारा से बाबा के पास अपने ग्रुप में आगरा के ग्रुप में गए मिलने के लिए बड़ी बहन जी के साथ में। जब वहाँ मिलने के लिए बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने कहा कि आ गया मेरा पचौरी कचौरी बच्चा आ गया। तो बाबा हमेशा उनको पचौरी कचौरी बच्चा के नाम से पुकारते थे। और बाबा ने जब परिचय पूछा लौकिक का तो बाबा ने कहा, भैया जी ने कहा बाबा से कि पिताजी MLC हैं, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो राजनीति में थे तो MLC हैं। तो बाबा ने एक शब्द कहा कि बाप है कौरव दल में और बेटा है पांडव दल में। ऐसे थे हमारे अति प्रिय भ्राता श्याम गोपाल पचौरी जी। कुमार जीवन बनाकर के पवित्रता की मिसाल पेश की, HEO अधिकारी बनकर के देश की महान सेवा की। ऐसे थे हमारे अति प्रिय भ्राता श्याम गोपाल पचौरी जी। वफादार ईमानदार बन यज्ञ का नाम रोशन किया, स्पष्टवादी निर्भय निडर बन बाबा का नाम प्रत्यक्ष किया। ऐसे थे अति प्रिय भ्राता श्याम गोपाल पचौरी जी। कुमारों से अति स्नेह था, उनको आगे बढ़ाने में आपका अति शुभ संकल्प था। ऐसे थे अति महान प्रिय भैया जी श्याम पचौरी जी। कोई भी सामने आ जाता था, भैया जी के अंदर जो है वो निर्भयता की भी शक्ति थी, पवित्रता की भी शक्ति थी और बिना उसे ज्ञान के कोई रतन दिए खारी नहीं जाने देते थे। जबरदस्ती भी अगर किसी की इच्छा भी नहीं है सुनने की, लेकिन धीरे धीरे प्यार से उसको समझाते बोलते और बाबा के 2 शब्द जो है उस आत्मा के प्रति जरूर देना। बहुत दूर तक नैया लाए और भी चलना था बाकी, बड़ी जरूरत थी आपकी, अभी छोड़ चले आप भैया जी। ऐसे थे आदरणीय भैया जी। और भले सब मर जाएं पर कलाकार ना मरता है, ये तन भला चाहे खाक हो जाए पर नाम अमर सदा रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगी आपकी यादें, आपको भूल ना पाएंगे हमारे आदरणीय भैया जी। भैया जी का जो जीवन था वो एक स्पष्टवादी जीवन था। सच्चाई और सफाई उनके जीवन में फूट फूट करके ये भरी हुई थी। ईमानदारी, सच्चाई, सफाई और वफादारी यज्ञ के प्रति। कोई भी बात कहनी थी तो घुमा फिरा करके नहीं कहना, सीधा स्पष्ट कहना। स्पष्टवादिता बहुत उनके अंदर थी। होते हैं कुछ महान लोग ऐसे जो दिल में हमारे घर कर जाते हैं, साकार में न रहकर भी दुनिया में अमर हो जाते हैं। वैसे तो आप अनेक आत्माओं के रहे मार्गदर्शक, मेरा तो जीवन ही बदल दिया रहे आप मेरे।
काम करके आते थे, बाहर से प्रोग्राम होता था, रात के 12 ही बज जाते थे, 1 भी बज जाता था, लेकिन अमृत वेले का उन्होंने कभी भी मिस नहीं किया। पर भैया जी की दिनचर्या में हमने देखा कि उठने के बाद में बाबा से गुड मॉर्निंग करने के बाद कोई ना कोई मुरली का अध्ययन करना, बैठना, और उसके बाद जो है जाकर के यज्ञ की सेवा करना। यज्ञ की सेवा में जो सेवा मिल जाए, अगर झाड़ू की भी लगाने की हो, जाले भी साफ करने की हो, तो इतने बड़े जो है पोस्ट पर होते हुए और एक परिवार से भी, अच्छे परिवार से थे, पोजीशन होते हुए भैया जी को जरा भी बेअभिमान किसी प्रकार का नहीं आता था और ईमानदारी बहुत ज्यादा थी। कभी अगर किसी ने कोई भी यज्ञ के लिए कोई सेवा की है तो भैया जी ने लाते ही अपनी भी डायरी में नोट करना कि इस माता ने मुझे ये सेवा दी यज्ञ के लिए, चाहे मधुबन के लिए दी, चाहे यज्ञ के लिए दी, जहाँ के लिए दी है वहाँ पर उसको आज्ञाकारी का जो गुण था कि एक बार बाबा ने वो बगीचे में पानी लगा रहे थे तो बाबा ने कहा बच्चे नल चलाओगे कि हाँ बाबा। तो भैया जी वो नल को चलाने लगे और बाबा चले गए। बाबा जब चले गए काफ़ी देर हो गई, भैया जी नल चलाते ही रहे। जब बाबा लौट कर के आए तो बाबा ने कहा बच्चे तुम अभी तक चला रहे हो? कि जी बाबा आपने कहा नहीं था कितनी देर चलाना, तो मैं चला रहा था। तो भैया जी को बाबा ने उनको गले से लगा लिया।